Let's continue on AFS Unit 1, Chapter 2, Hospitality and Tourism Management. Introduction देखा, Advantage देखे. Now we will move on practical proportion, accounting system in hotel industry. Hotel is a commercial enterprise, सबको पता है, which require installation of appropriate accounting system taken into consideration is peculiar transaction. The basic accounting system shall be installed as follow. सबसे पहले आता है सब्सिडरी बुक्स. अब सब्सिडरी बुक्स क्या होती है तो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है 11 कॉमर्स में. पेटा नोट, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, केस बुक, बैंक बुक एंड जनरल प्रॉपर. एंड सेकंड वन इज लेजर. लेजर मीन्स खाता वही અને ખતવણી. It contains the account for all the person with whom business deal, for all the asset held by the business, or for all income earned by business, or for all expense incurred by the बिजनेस. लेजर तुम्हारे हर प्रकार के बनाने के जो जो तुम्हारे बिजनेस से डील करते हैं, चाहे वो तुम्हारे कस्टमर हो, चाहे तुम्हारी असेट हो, चाहे तुम्हारी इनकम हो, कि तुम्हारे एक्सपेंसेस का हो. एडॉप्टिंग द डबल एंट्री सिस्टम, ये भी याद रखना. इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स सॉरी अकाउंट के अंदर हम पढ़ चुके डबल एंट्री, द्विनोद पद्धति एंड अप्लाइंग मर्केंटाइल सिस्टम, दैट इज ड्यू बेसिस, ये भी आप पढ़ चुके हो. फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर. बेसिकली होटल इंडस्ट्री में कौन से अकाउंट बनते हैं तो पहला बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 2 इज बैलेंस शीट एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो, दैट इज कॉल्ड लोकल प्रवाह. अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, इन इंडिया hotel companies are registered under Company Act 2013, so have to prepare the financial statement as per the format prescribed by Company Act under Schedule 3. ऑलरेडी ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि होटल कंपनी जो भी है वो कंपनी एक्ट के मुताबिक इंडिया में रजिस्टर्ड होती है, तो इनको जो भी बनाना पड़ेगा अकाउंट कंपनी एक्ट के मुताबिक शेड्यूल 3 के मुताबिक बनाना पड़ेगा. क्लियर. अब उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, रोकड़ पड़ा हुआ कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया, ये आपको एक एडजस्टमेंट दिया है. बेसिकली ये लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है. लेजर कैसे बनाते हैं, विजिटर लेजर जिसको गेस्ट लेजर बोलते हैं, कि कौन सा कस्टमर कब आया, देखो एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है. इट इज द लेजर मेंटेन बाय द होटल अंडर टेब्यूलर सिस्टम. इट इज द सेट ऑफ गेस्ट अकाउंट डेट करस्पॉन्ड टू रजिस्टर्ड होटल गेस्ट. Guest financial transactions are recorded into guest ledger account to assist in guest account balance. क्यों बनाया जाता है, ताकि पता चले कि कौन सा गेस्ट कब आया है, उसके ऊपर कितना चार्ज लगाना है, उसने कौन सी सेवा है, सर्विस का बेनिफिट लिया है हमारी होटल में, और उसका एक्रूड बैलेंस कितना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, कितना जब वो चेक आउट करता है तो लेना है. द लेजर इज मेंटेन इन ए लूज लीफ फॉर्म. सेपरेट सीट आर यूज फॉर ईच गेस्ट एवरी डे. सीधी बात है, रोज के रोज अलग अलग गेस्ट आते हैं तो सबके अलग अलग लेजर तैयार की पहले से प्रिंटेड फॉर्म में तैयार ही होते हैं. द ट्रांजेक्शन विद द गेस्ट फॉर द डे अपीयर ऑन द रिलेवेंट सीट विद फुल डिटेल ऑफ अमाउंट एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन. इन दिस टाइप ऑफ लेजर द डेबिट एंड क्रेडिट आर नॉट शोन इन यूजुअल मैनर. याद रखना कि विजिटर लेजर बोलो, गेस्ट लेजर बोलो, उसमें डेबिट क्रेडिट के तरीके से कुछ दिखाया जाएगा नहीं. सीधा के सीधा आपको बता दिया, देखो फॉर्मेट में, कि रजिस्ट्रेशन नंबर, कस्टमर क्लाइंट का नाम, उसका एड्रेस, कब आया, कब जा रहा है, कौन सा रूम लिया है, रूम का रेट क्या है, कौन सा रूम नंबर है. उसके बाद सब खर्चे बताया कि उसने क्या क्या लिया, लंच में, डिनर में, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब एक लेजर है कि जिसके जरिए क्या होगा कि जब गेस्ट चेकआउट करता है, आपकी होटल छोड़ के जाता है, तो आपको पता चले कि उसके पास से कितना पैसा लेना बाकी है. बेसिकली डेली बेसिस पे बनता है. अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन, जो मोस्ट आईएमपी है. अगर फाइनल एग्जाम होती है तो मैं अभी से एडवांस में बोलता हूँ 15 मार्क का सम ही आएगा. अगर 15 मार्क का नहीं हुआ तो एटलीस्ट समझ लो 10 मार्क का, 10 से 12 मार्क का तो कंपलसरी प्रैक्टिकल सम ही आएगा आपके सिलेबस में. होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का पूरा के पूरा सम आपका फॉर्मेट बेस्ड है.
अगर आपको फॉर्मेट क्लियर है, आपको फॉर्मेट समझ में आया, तो सिर्फ अमाउंट ही लिख के रखना है। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी पढ़ा, होटल इंडस्ट्री को दो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। एक है प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, तो आपने 12th कॉमर्स में पढ़ा था। बैलेंस शीट के अंदर दो भाग होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी और असेट। इक्विटी लायबिलिटी में क्या आएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, चाहे लोन ली हो, बैंक पास से लोन ली हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पास से लोन ली। बेसिकली लर्न करने की जरूरत नहीं, फॉर्मेट में डालना है, आपको स्पेसिफाई करा होगा। ट्रेड पेएबल, यानी किसके किसको पैसा देना बाकी है, उसको बोलते हैं ट्रेड पेएबल। उसके बाद आता है अदर करंट लायबिलिटी। फॉर्मेट है, आप लोग बुक में लिख लो तो अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट पाड़ के। उसके बाद आती है असेट। तो असेट दो प्रकार में, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। तो नॉन करंट असेट के अंदर फिक्स असेट एंड लॉन्ग टर्म एडवांसेस, और करंट असेट के अंदर इन्वेंटरी, रिसीवेबल एंड कैश एंड इक्विवेलेंट। ये 10 पॉइंट आपको याद रखना है। लायबिलिटी में 5 चीज, असेट में 5 चीज। कौन सी 5 चीज आएगी, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म, ट्रेड पेएबल एंड अदर करंट लायबिलिटी। इसी तरह आपकी असेट दो भाग में होगी, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। तो नॉन करंट असेट में दो चीज, फिक्स असेट, लोन एंड एडवांसेस। करंट असेट के अंदर इन्वेंटरी, रिसीवेबल एंड कैश एंड इक्विवेलेंट। सेम कंडीशन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस हम अभी तक बनाते थे, उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि ये होटल का है तो हमको होटल के फॉर्मेट से ही जाना पड़ेगा। आपको ये फॉर्मेट लर्न कर लेना, एक भी चीज आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जैसा बताया वैसा ही लिखना है। जैसा बताया है वैसा ही आपको फॉर्मेट लर्न करना है। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर, नोट नंबर, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सीधा ये याद रखना है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का मतलब कौन सी जगह से इनको इनकम होगी ना, कितना कितना खर्चा होगा। तो 11 नंबर पे आता है रूम, 12 नंबर पे फूड एंड बेवरेज, 13 नंबर पे स्विमिंग पूल एंड स्पा, 14 नंबर पे गेम जोन, 15 नंबर पे अदर इनकम। तो पांचों पांच का आप टोटल मारोगे, पांचों पांच का आप टोटल मारोगे तो आपको मिल जाएगी ग्रोस ऑपरेटिंग इनकम। ये तुम्हारी इनकम हुई। अब उसके बाद इसमें एक्सपेंस तीन प्रकार के, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस। बेसिकली दिखता है इतना हार्ड है, इतना हार्ड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, प्रॉपर्टी एक्सपेंस, प्रॉपर्टी ऑपरेशन या तो मेंटेनेंस एक्सपेंस, 16, 17, 18। तो ये जो तुम्हारा मिलेगा, ये तुमको मिलेगा टोटल प्रॉफिट एंड लॉ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके अंदर जो फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस भी आपको याद रखना है कि ये चार चार्जेस वो फिक्स्ड रहेंगे, जो चेंज नहीं होंगे। जैसे टैक्स है, इंश्योरेंस है, आपकी कोई लोन वोन चलती है तो उसका इंटरेस्ट है, और आपकी असेट का डेप्रीसिएशन, आपकी प्रॉपर्टी का डेप्रीसिएशन, ये सब आपके फिक्स चार्जेस है। तो आपको क्या मिला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर दो तो मिल गया आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जस्ट फॉर्मेट याद रखना है, रूम, फूड एंड बेवरेज, स्विमिंग पूल एंड स्पा, गेम जोन एंड अदर इनकम। तो टोटल ऑपरेटिंग इनकम मिली। तीन प्रकार के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस। तो उसके बाद फिक्स चार्जेस, रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, डेप्रीसिएशन। तो टोटल इनकम में से खर्चे माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आपको टैक्स माइनस करना है तो मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट। अब पहला पॉइंट आता है जो हमने पहला देखा ना, रूम वाला। तो देखो रूम में क्या क्या चीज आएगी, तो मैं तुमको बताते जा रहा हूँ। जैसे बस यही लर्न करना है, ऑटोमेटिक सब लर्न हो जाएगा। बस ये एक टेबल लर्न करना है, दो टेबल भी लर्न करने की जरूरत नहीं, एक टेबल लर्न करना है, सब में कॉमन रहता है। ग्रॉस रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब तुमने रूम भाड़े पे दिया तो वहां से आवक कितनी हुई, लेस रिबेट एंड डिस्काउंट, आपने कितना रूम वाले को डिस्काउंट प्रोवाइड करा है, तो ये तुमको मिल गया रेवेन्यू। तो ये तुम कहाँ लिखोगे, सेल्स में लिखोगे। कहाँ लिखोगे मैं आपको बताता हूँ, ये चीज तुम कहाँ लिखोगे, तो ये चीज तुम लोग कहाँ लिखोगे,
ये चीज तुम लोग लिखोगे यहाँ पे, जो नेट रेवेन्यू आएगा ना, ग्रोस रेवेन्यू यहाँ आएगा सेल्स में। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में उसमें क्या आएगा, तो नीचे आ गया देखो, लेट सैलरी एंड वेजीज, एम्प्लॉय बेनिफिट, ये सब किसका है, सैलरी वेजीज एम्प्लॉय बेनिफिट कौन से कोष्टक में लिखा जाएगा, सैलरी बेनिफिट, ये सब एम्प्लॉय बेनिफिट में लिखा जाएगा। देखो रूम का भाड़ा यहाँ, वहाँ पे जो हमने सैलरी एम्प्लॉय की नो निकाली वो यहाँ पे, उसके बाद अदर एक्सपेंस यहाँ पे। अदर एक्सपेंस में क्या हुआ है, ग्लासवेयर, लॉन्ड्री, क्लीनिंग, गैस सप्लाई। बेसिकली आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, खाली पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिफाई लिख के दिया होगा कि जो ग्लासवेयर है वो किसका है, रूम का है, बिलियार्ड का है, स्विमिंग पूल का है, कि फिर तुम्हारा ऑपरेशन का किसका स्पेसिफाई दिया होगा, अदर एक्सपेंस। तो ये सब खर्चे होते हैं। तो फिर सिंपल सेल्स में से एम्प्लॉय एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरह फूड एंड बेवरेज का भी फॉर्मेट है, आपको ये फॉर्मेट लिख लेना है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। फूड एंड बेवरेज में इनकम कहाँ से होगी, सेल ऑफ फूड में, यही सेम कंडीशन। कॉस्ट ऑफ सेल में कौन से खर्चे, बेसिकली मैं आपको एग्जांपल बताता तो समझ में आ जाएगा, आपको खाली फॉर्मेट ही लर्न करना है। देखो इस प्रकार क्वेश्चन होगा, प्रिपेयर ए डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है। तो देखो दे दिया है, रेवेन्यू रूम का, बिलियर्ड गेम, सेल्स, सेल ऑफ फूड, स्विमिंग पूल, गेम जोन, सैलरी, सैलरी में जिसका मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट वाला। फिर देखो कॉस्ट ऑफ सेल भी दे दिया है, फिर ग्लासवेयर एक्सपेंस दी, वो सब किस में आएंगे, ग्लासवेयर एक्सपेंस नहीं, ये सब जाएंगे अदर एक्सपेंस में। समझ में आया, यानी आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली आपको सब कुछ लिख के दे दिया होगा स्पेसिफिकली। बस आपको खाली ये फॉर्मेट याद रखना है ऊपर वाला, ये नीचे वाला भी नहीं करोगे तो चलेगा। जो पेज नंबर 6 का फॉर्मेट है ये आपको याद रख के चलना है। अगर आपको ये फॉर्मेट क्लियर है तो आप ऑटोमेटिकली कोई भी सम हो एक्स वाई जेड, कोई भी सम हो आप सॉल्व कर पाओगे। इंटरनल एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फाइनल एग्जाम में तो 10 से 12 मार्क का यही टॉपिक का सम आएगा। बस ये तुमको मैं दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट पाड़ के फोटो भी ले सकते हो। ये तुम्हारी बैलेंस शीट है और ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्लियर, यहाँ पे तुम्हारा यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटली कवर हुआ। फॉर्मेट लर्न होगा तो ही सम करने में मजा आएगी।